क्या पढ़ेंगे अपन? अलजेब्रा। देखिए सवाल, इसमें ज़्यादा नियम कुछ है नहीं, बस ये सवाल है। इस सवाल को करने से पहले आप कुछ समझिए। देखिए, वही दो सर्वसमीकरण आपको याद करना फॉर्मूले। एक पहला यही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या? 2a। क्लियर? एक और होता है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या आने आएगा यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये दोनों फॉर्मूलों से अपन एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। देखिए, अगर हम ये दोनों को क्या कर दें? प्लस कर दें। क्या कर दें? प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझने वाली बात है। देखिए क्या है, ये 2ab प्लस है, ये माइनस है, ये तो क्रॉस हो जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ पर? एक तो a स्क्वायर आने वाली है, एक b स्क्वायर, प्लस में नीचे भी क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 और 1 कितने हो? 2a स्क्वायर। ऐसे ही b क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे दो, क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये वाली इक्वेशन का स्टेप का नहीं टर्म, देखो ये प्लस माइनस है, क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या निकल कर एक फॉर्मूला और आता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने प्लस किया, माइनस भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माइनस। देखिए, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये वाली प्लस प्लस से बन, जब माइनस करते हैं एक जैसी वैल्यू कट जाएंगी, तो माइनस वाली क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2ab यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 4a। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका यूज काफ़ी होने वाला है। एक बात और समझिए, अगर x के स्थान a के स्थान पर किया जाए, देखिए ऐसे इसमें करेंगे अपन इस टाइप के सवाल, a के स्थान पर क्या जाए? x आ जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता? और b के स्थान पर क्या जाए? 1/x आ जाए, क्या जाए? तो इनका भी होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, तो इनका भी स्क्वायर खोलते हैं, क्या आएगा? a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है? x, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा? बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या? 1/x। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। फिर क्या होता है? 2ab। a की वैल्यू कितनी है? x, और b का मान कितना है? 1/x। क्लियर? इस x से x ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा? 1/x स्क्वायर, प्लस का क्या रहेगा? 2। क्या रहेगा? अब यहाँ पर क्या वैल्यू रहेंगी? देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बनने वाले हैं। समझने क्यों समझाए? अरे यहाँ पर ऐसा होता, x प्लस के 1/x बराबर मान के चलिए 3 होता। क्या होता? 3। और हमसे पूछता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन देखिए क्या है? x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 के स्थान मान के चलिए मैंने k मान ली। क्या मान लिया? k। तो सर यहाँ पर k रखेंगे कि नहीं रखेंगे? x प्लस 1/x के स्थान पर क्या रखेंगे? k। तो यहाँ पर क्या होगा? k स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि x प्लस 1/x के स्थान पर मैंने क्या पुट किया? 3, मतलब 3 आ सकता है तो k भी तो आ सकता है। मैंने k को पुट कर दिया। वैल्यू किसकी फाइंड करना है? इसकी। करना है कि नहीं करना? देखिए, ये 2 प्लस है, इसका ट्रांसपोजिशन इस साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस के 2 बराबर में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर।
इस वैल्यू को ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इतना ना करके हम ये करेंगे। इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल कर आएगी, के स्क्वायर माइनस के टू। और के का मतलब है जो यहाँ पर वैल्यू दी होगी वो। क्लियर? ऐसे के स्थान पर अपन क्या पुट करेंगे, अब 3 जो यहाँ पर आएगा वो वैल्यू क्या होगी, के होगी। क्या होगी, के। ऐसा अब तो इसके स्थान पर के का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस के 2 बराबर कितना 7। ये क्वेश्चन ऐसा होता है x प्लस 1/x बराबर 3, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 7। कैसे फाइंड करेंगे, जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, 2 कम कर देंगे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? एक प्रकार से ट्रिक निकल आई आपकी। क्या ये ट्रिक है, एक्स स्क्वायर ऐसे जब ऐसा दिया हो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 1 3, यहाँ पर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो आपके लिए यहाँ पर क्या करना है, बस के स्क्वायर माइनस के 2 करना है। अब के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, मान के चलिए यहाँ पे 5 होता, x प्लस 1/x बराबर कितना 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, तो हमको क्या करना है, उस 5 का स्क्वायर के स्थान पर क्या रखना है 5, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो के का मान होगा। 5 का स्क्वायर माइनस के 2 कितना हो जाएगा 23। ऐसा है, ऐसा भी तो हो सकता ही है, समझ ना। x की पावर कितनी 4/1/x, ये स्टेप ही ना दियो और बोले 1x प्लस 1/x बराबर कितना 3, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। देखो इसकी वैल्यू, पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू मान के चलो क्या आएगी, के स्क्वायर माइनस का क्या आता है 2, ये आएगा कि नहीं। इसका सॉल्व करके कुछ ना कुछ एक अंक मिलेगा, ऐसे अपन 5 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 23, आएगा कि नहीं आएगा। इसको अपन मान के चलो, अगर क्या मान लें, सी मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, मान के चलिए मैंने इसको बी मान लिया। क्या मान लिया, बी का मतलब 23, जो सॉल्व करके आंसर आएगा। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के क्या, बस माइनस के 2 कम करते जाना है, वैल्यू लाएंगे उसमें ऐसे जैसी पावर बढ़ती जाएंगे। इसके स्थान पे ऐसा होता 8 है जाए, कितना जाए, तब हम क्या करेंगे, देखो जो वैल्यू आई इसको सी मान लेंगे, सी स्क्वायर माइनस के 2, बस जो वैल्यू आती जाएंगी उसका क्या करके स्क्वायर करके 2 कम करके अगली वैल्यू बन गई, बी का मान हो गया। बी के बाद जो पावर जैसी बढ़ती जाएंगी वो ही अपनी वैल्यू आगे करते जाएंगे, और बाकी अपन किसमें प्रैक्टिस करेंगे, सवालों। बस एक ये फॉर्मूला अकेला उतार लीजिए, और काफ़ी मेरे हिसाब से तो ये 2 भी होता है। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो ट्रिक रटना नहीं है, जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो फिर करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रटा नहीं होने चाहिए, रटेंगे तो फिर काफ़ी जल्दी भूल भी जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट को समझो, कोई के स्क्वायर माइनस 2 आया कैसे, पूरा सॉल्व कर दिया। बस एक अकेला ध्यान रखना है कि जो वैल्यू ए है इसकी जस्ट अपोजिट ये होना चाहिए। एक्स का अपोजिट क्या होता है 1/x, बिलोंग कह सकते हैं, होता है कि नहीं होता, बस ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स है और यहाँ पर कुछ और है, तब फिर आपके लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना ही पड़ेगी। क्लियर, उतारना उतार रही है। क्वेश्चन से अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 उतार सकते हैं और इसके बाद ये तो सॉल्यूशन है। के स्क्वायर माइनस 2 को ध्यान रखना। क्लियर, ये क्वेश्चन, इसमें पावर 4 वाला और 2 वाला दोनों वैल्यू फाइंड। इसका निकालना नीचे वाले का, पहले वाले का तो आ ही गया क्या हुआ, करिए पहले, करिए आप, है ना। इन सवालों की प्रैक्टिस क्लास में इतनी हो जाएगी कि आपको घर जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
देखिए इसमें क्या बताया था अपने, के स्क्वायर माइनस का कितना 2, तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस का कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 23। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 फिर बढ़ रही है, पावर 2 देखो 2 है, 2 से फिर 2 बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं, तो इसका फिर अपन स्क्वायर कर देंगे, मतलब अब ये ए के स्थान पे आएगा और ये बी की वैल्यू, ये पूरा का पूरा। क्लियर। तो यहाँ पर भी देखो ये हमारा क्या बी है, अब वो देखो ये ए का भी सॉल्व कर, अब बी है, तो इसमें क्या करूँगा मैं 23 का स्क्वायर, अब ये भी के का मान है क्या नहीं, 23 के स्क्वायर माइनस के कितना होता है 23 के स्क्वायर 529 माइनस के 2 बराबर कितना जाएगा 527। मान के चलिए यहाँ पर और ऐसा पूछ लेता, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 बराबर क्वेश्चन, तो हम क्या करते 527 के स्क्वायर कर देते और माइनस का 2 कर देते। और भी पूछ ले x की पावर कितना 16 प्लस 1 अपॉन x की पावर, तब क्या करते इसको सॉल्व करके मान के चलो क्या आया, के आया, क्या आया, के स्थान पर कंफ्यूज हो गए, 2 बार के मान लो, क्या जाएगा m आ जाएगा, क्या जाएगा मान के चलना, क्या आया m, तो हम क्या करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर स्क्वायर कर देंगे -2 फिर कम कर, और भी 32 होता तो हो सकता है इसको सॉल्व करके n आ जाता, फिर हम स्क्वायर कर देंगे 2 कम कर देंगे 64 होता, और कुछ मान लेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे 2 कम कर देंगे। क्लियर। मतलब ये बता क्यों ना, बस आपको समझना है, आखिर फिर और स्क्वायर कर देंगे 2 कम फिर कर देंगे, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी आपको क्या करना है स्क्वायर करना है और 2 कम, बस इतना ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो प्लस, क्या होने चाहिए प्लस, माइनस वाले आएंगे धैर्य रखिए आप, माइनस वाले भी आएंगे प्लस वाले भी आएंगे, प्लस से माइनस माइनस से प्लस सब होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा ते भी होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी छात्रों को आ गया। देखिए क्या हुआ यहाँ पर के स्क्वायर माइनस के 2, के की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लिख दें माइनस के 2 कितना आएगा 14। अब देखो यहाँ पर ये बी निकल आया, इसकी पावर से डायरेक्ट 2 है, 2 बढ़ रहा है तो क्या 14 का स्क्वायर कर देंगे माइनस के 2 कितना होता है 196 माइनस के 2 बराबर 190। क्लियर। जानना इसको आ गया होगा सभी का ना, बहुत बढ़िया। करिए। देखिए ना क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, एक के है, क्या होगा के स्क्वायर माइनस के कितना 2, यही होना है सब में, के का प्ले कौन का रोल, ये 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस के 2 कितना जाएगा 34। क्लियर। ये पावर 2 फिर डबल है, डबल है तो क्या करेंगे
इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस के 2, कितना होता है इसका 11 56 56 है ना जी। माइनस के 2 कितना आ जाएगा ये। अब आप सोच रहे हैं ये, इसमें आपको क्या करना है, ये लो, ये होमवर्क है आपके लिए, घर पे करना। यहीं कर लिया, बहुत अच्छा, क्लियर। इस तरीके पर बता दिया, स्टेप समझना आपके लिए कि आखिर हो क्या रहा है ना। इतने बड़े लंबे लंबे सॉल्यूशन नहीं आने वाले, आ जाए तो आप कर सकते हैं, इंटू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। ठीक, देन अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है कि सर आपने तो यहाँ पर एक्स अकेला बताया था, अब एक्स के स्थान पे ये आ गई, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्स की कोई पावर ही नहीं थी, और यहाँ पर तो पावर कितनी आ गई 5 आ गई। भाई उससे मतलब नहीं है हमारे लिए, मतलब किससे, देखो एक तो ये पावर, इसका यहाँ पर क्या होना चाहिए डबल, तो देखो इसका डबल तो ये है, क्यों यहाँ पर एक्स होता था तो यहाँ पर क्या आया एक्स स्क्वायर आया। और एक और बात मैंने आपको बताई क्या, कि ये है इसी का जस्ट अपोजिट है, यहाँ होना चाहिए, तो देखो इसका भी अपोजिट है पावर 5, वो ही आ जाएगा क्या, के स्क्वायर माइनस के 5 पावर देखकर घबराना नहीं है, पावर तो कुछ भी हो सकती है, अभी पावर तो 5 ही आई, ना जाना कितना कितना आने वाली है। तो यहाँ पर भी देखो के की वैल्यू ये है, देखो क्यों पावर 5, जब आप इसका ही क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ना, तो क्या होगा देखिए, ए की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5, इधर भी स्क्वायर करते हैं और ये 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। जब पावर यहाँ पर ए स्क्वायर होगा कि नहीं, देखो ये एक्स की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर कह सकते, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है 5 है, ये फिर क्या आता है बी स्क्वायर, बी का मान कितना होगा 1/a की पावर 5 बी स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2 ए की वैल्यू कितनी है ए की पावर 5, बी की वैल्यू कितनी है ए की पावर 1/5 बराबर इसका स्क्वायर कितना होता है 25, यही होगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, देखिए इसका मतलब क्या होता है इनटू, कितना हो जाएगा ए की पावर 10 हो जाएगी यहाँ पर भी, 1/a की पावर 10। देखो ये अकेला यहाँ पर 2 बचेगा, इसका ट्रांसपोजिशन कर दी, कितना हो जाएगा 25 माइनस के, क्या आपका अभी यही याद, इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस के 2, तो के की वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 23, क्लियर। यहाँ पावर को देखकर बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर सर जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर अपोजिट होना चाहिए और पावर इसका क्या हो डबल हो, क्लियर। ये लो पावर बढ़ती जाएंगी, आपके भी सवाल करने की पावर बढ़ेगी आराम आराम से। देखिए इस पर भी पावर क्या है डबल है, देखो यहाँ पर ये 30 है, इसका डबल कितना है 60, तो इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस के कितना 2, के की वैल्यू कितनी है कितना होता है इसके स्क्वायर
225 माइनस की 2 कितना बचेगा 2। क्लियर। पावर को देखकर घबराना नहीं है। ये लीजिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आ गया होगा। बस समझना है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। सर आप देखो देख रहे हैं सर, अभी तो आपने सिर्फ एक्स ही बताया, अब तो इसके अपॉन में क्या आ रहा है, वाई भी आ रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब वही हो गया क्या, एक्स प्लस की 1 अपॉन, मतलब अपन इसको क्या मान सकते हैं, ऐसे मान के चलिए यहाँ पर क्या एक्स प्लस के एक्स अपॉन वाई है, इसको अगर मैं एम मान लूँ, क्या मान लूँ एम, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो एक तो वैल्यू देखो एक यही निकल कर आएगी एम। अब देखो इसको सॉल्व आगे करते हैं तो क्या होगा, एक्स अपॉन वाई बराबर है, इसको अपन यहाँ पर 1 मान सकते हैं। देखिए 1 को इस साइड ले जा रहे हैं, यहाँ एक्स को यहाँ ले आते हैं, क्लियर, वाई को इधर ले जा रहे हैं, एम को यहाँ ले आते हैं, करें। देखो 1 यहाँ पर आ गया, एम अपॉन में जाएगा, वाई कहाँ जाएगी ऊपर, एक्स कहाँ जाएगा नीचे, मतलब ये है वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकल आई 1 अपॉन एम। अब देखिए एक्स अपॉन वाई को हमने क्या माना था एम, तो देखिए सर ये आ गया एम प्लस वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन एम। यही तो हो गया सर, ये मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, यही कॉन्सेप्ट था। देखो इसके स्थान पर भी अपन क्या कर सकते हैं, एम का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम का स्क्वायर, सवाल वही है, बस फेस चेंज हो गया इसका, देखने में कुछ और दिख रहा है, कॉन्सेप्ट है वही का वही, है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, के की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस के बराबर कितना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्लियर। करिए, आ गया, अरे वाह, 23 तो गलत है, सही है। अरे ध्यान दीजिए आप, वही तो जो मैं दिखा रहा हूं वो आप देख नहीं रहे, जो नहीं दिखा रहा वो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर x है और x का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर तो 4 अपॉन एक्स, 1 और 4 में अंतर होता है कि नहीं होता, तो फिर आपने कैसे बोल दी, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा, हो सकता है क्या, इसमें पूरी वैल्यू पुट करना ही पड़ेगी भाई। देखिए अब तो करिए, अब करोगे, नहीं कर पा रहे, हाँ करिए। आ गया, कितना है, और किसका है 70, चलो देखते हैं, वही है। इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, क्लियर, दोनों साइड वर्क कर दें, क्या होगा x प्लस के 4 अपॉन कितना x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर, क्लियर। x का स्क्वायर x ही होगा, x स्क्वायर होगा, फोर अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या रहेंगे, क्या हो जाएगा 4 का 16, और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा 2a, और b की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन एक्स, बराबर क्या 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, तो x से x कैंसिल, 2 का इंटू किससे करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 8। अब आप समझ गए, तो वैल्यू इसकी फाइंड करना है,
देखो ये तो यही है, इस साइड एक्स्ट्रा कौन है 8 है, इसको इस साइड कर दें, क्या हो जाएगा 25 माइनस के 8, घटाइए कितना बचेगा। अब समझ में आया, कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लो आ गया हुआ, क्या आया, क्लियर। देखिए ये फॉर्मूला ही एक प्रकार, अब एम के स्थान पे क्या आ गया एम, तो यहां पर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का, क्लियर। ये लीजिए, करिए क्वेश्चन, किसका आंसर सबसे पहले आता है। कितना आया, तो एक बात आपको समझ में आ रही है सर, कॉन्सेप्ट तो वही लगना है क्योंकि इसका अपोजिट ही है, करते नहीं। अब यहां पर क्या है 1/8 है, क्लियर। 1/8 को अपन स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ऐसी पावर, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये दोनों क्या होगा इनटू, एक्स की पावर पहले कितनी है 1/4 आएगी, फिर कितनी आएगी 1/2 आएगी, फिर कितनी आएगी 1 आएगी, फिर कितनी आनी है 2, क्लियर। होगा कि नहीं होगा, 2 से कितना हो जाएगा 4, 4 से कितना होगा 8, फिर कितना होगा 16, फिर कितना हो जाएगा 64, फिर कितना होगा 128, फिर 256, अब कितना हो जाएगा 500, अब मतलब डबल डबल होता जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, मतलब पावर 2 है तो यहाँ पर क्या होने वाला है के स्क्वायर माइनस का कितना, के स्क्वायर माइनस का 2, के की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 1। फिर से देखो ये बी वैल्यू हो गई, हुई कि नहीं, फिर बी का स्क्वायर करते कि नहीं करते, तो देखो -1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 1 माइनस का 2, हर बार क्या निकलेगा, कितनी भी बार आप घर पर करके देखना, एक बार ये माइनस का बनाएगा इसके लिए ही माइनस का बनाएगा, सबके लिए क्या आएगा, प्रोसेस समझ में आ गई। तो इसका आंसर कितना जाएगा, क्या आप इतनी बार करके देखेंगे, ये लाइन लिखी है बस, हद से ज़्यादा कितनी बार 2 बार, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि आप आगे बढ़ते जाएंगे तो -1 हर बार आता जाएगा, क्लियर। टाइप सेकंड देखते हैं।
अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, माइनस के लिए क्या है देखिए, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना 2a। अब देखते हैं, a के स्थान पर वही x रखेंगे, b के स्थान पर क्या 1/x। क्लियर, देखिए क्या हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 1/x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू में क्या 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा यहाँ पर x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2। क्लियर, अब देखिए वैल्यू क्या आएंगी क्वेश्चन, x माइनस के 1/x बराबर यदि क्या है k है, तो वैल्यू किसकी फाइंड करवाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन। क्लियर, देखिए अपन इसको क्या मानना है, k मानना है कि नहीं मानना है, यहाँ पर भी तो यही है, तो इसके स्थान पर क्या वैल्यू पुट करेंगे k, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, देखो माइनस का 2 है, इस साइड ट्रांसपोजिशन कर देंगे क्या हो जाएगा प्लस का 2, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई k स्क्वायर प्लस के 2, अभी तक माइनस था, अब यहाँ पर क्या आएगा देखो ये k स्क्वायर प्लस 2, अगर ये ऐसी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके प्लस का 2। देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर प्लस वाला था तो अपन ने 2 माइनस कर दिया, अब कौन सा आ रहा है माइनस वाला, और हम क्या कर देंगे अब 2 प्लस कर, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये वाला वो तो कॉन्सेप्ट बताया कि ये ऐसा था तो ऐसा करने के लिए अपन ने ऐसा इसमें प्लस 2 ही क्यों किया, स्क्वायर क्यों किया। क्लियर, इसमें डाउट हो, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पहले का आंसर आ गया होगा, मैथ कितना सरल है, देखो दूसरे का करिए, तीन सौ, वाह, और किसका आया सेकंड का 326। चलो देखिए समझना आपको है ना क्या है, इसके लिए तो क्या करेंगे अपन k स्क्वायर प्लस का 2, k की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 2 कितने हो जाएंगे 18। अब ध्यान देना ये प्लस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ ही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्लस से जब प्लस में जाते हैं तो 2 क्या होगा माइनस, आपने क्या कर दिया, वही तो मैथ है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये निकल कर आई। अब प्लस से प्लस जा रहे हैं भाई, माइनस से प्लस थोड़ी ना जा रहे हैं, ये वैल्यू किसकी है, इसकी है प्लस वाले की, माइनस की वैल्यू थोड़ी ना है। अगर यहाँ पर ऐसा दिया होता एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर बराबर, तब जाकर आप क्या करते प्लस करते। अब आपके लिए क्या करना है, इसमें वही कॉन्सेप्ट, के स्क्वायर माइनस का इसका स्क्वायर कितना होता है 18 का 324 माइनस का 2 कितना आएगा। अब दो देखो आपने 2 तरीके क्वेश्चन की, अब दोनों यूज होगा, आगे चल चल के क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन यूज होने लगेंगे। और दूसरा टाइप चल रहा है तो इसमें देखो पहला भी आ गया और दूसरा चल ही रहा है, तीसरे में पहले दूसरे भी आएंगे, तीसरा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें।
क्या है इसका के स्क्वायर प्लस 2, यही है। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ये, प्लस का 2 कितना आएगा, क्लियर जी। करिए देखिए क्या है यहाँ पर, एक बार अपन चलते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू क्या निकल गई, बाई स्क्वायर प्लस 1/, क्लियर। तो इसके लिए क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा प्लस के, बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखो प्लस से हम किस में चलेंगे, प्लस में ही चलेंगे, तो यहाँ पर पावर अब कितनी आएगी 4, क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, तो 6 का स्क्वायर और माइनस 2 कितना हो जाएगा 36 में से 2 कम करिए 34। अब कहाँ जाएंगे हम 8 पर हो जाएगा, बाई की पावर 8 प्लस 1/बाई की पावर 8। देखो प्लस से फिर भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस का कितना, और 34 का स्क्वायर कितना होता है माइनस के, सॉरी जी आंसर है यार, उतारिए इस क्वेश्चन। करिए इस क्वेश्चन, ये मैथ है थोड़ा समझो और आराम से करिए ना किसका आया, कितना आ गया, चलो देखना मिलाना आप है ना, आवाज नहीं आ पाएगी। यहां पर देखिए ये क्या है x/y, इसको m मान सकते हैं, और ये y/x है तो इसको क्या मान लेंगे माइनस के 1/, इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन m² माइनस के 1/m²। अब देखिए इसको देखो ये फॉर्मूला है कि नहीं, a² प्लस सॉरी a² माइनस b², तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, m प्लस 1/m, तो एक बार क्या हो जाएगा m माइनस के 1/m। देखो एक वैल्यू तो आ गई है, m माइनस के 1/m की वैल्यू कितनी है 10, बस वैल्यू किसकी फाइंड करना है, इसकी करना है कि नहीं करना, m प्लस 1/m है। देखो इससे भी कर सकते हैं, देखो इससे करने में थोड़ा अजीब सा लगेगा आपके लिए, मैंने क्या कर लिया, इसको वैल्यू को मान लिया, x/y को m मान लिया और y/x को क्या मान लिया 1/m, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये है इसका वर्ग, मतलब प्लस वाला करते ऐसा m² प्लस 1/m², इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी माइनस से प्लस में, क्या होगा k² माइनस का 2, k की वैल्यू कितनी है ये 10 है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 10 स्क्वायर माइनस की 2 कितना हो जाएगा 98, होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ पर क्या आया m² प्लस 1/m² बराबर 90। माइनस का था प्लस में, एक प्लस होगा कितना जाएगा 10,
अब देखिए फिर भी वैल्यू नहीं आई, हमारे लिए तो क्या निकालना, m प्लस 1/m की निकालना है कि नहीं निकालना। अच्छा मैथ में एक नियम है, मैं दोनों साइड क्या कर सकता हूं, 2 को प्लस कर दूं। थोड़ा और इधर लिखते हैं, देखिए 10, मैंने क्या किया, मन से 2 को प्लस किया, जब इस साइड प्लस किया, बोलो क्या प्लस कर दिया, हाँ ये देखो ये माइनस का है, माइनस से अपन ने वैल्यू किसकी निकाली, प्लस की, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे, के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी 102। नहीं वो प्लस में होता है माइनस, अगर यहाँ पर क्या होता प्लस होता, क्लियर, यहाँ पर वैल्यू क्या होती प्लस होती है, प्लस से प्लस में चलते, तब क्या होता माइनस होता। अब आगे देखिए इस साइड +2 किया है तो इधर भी मैं +2 कर सकता हूँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और एक मैथ में ये भी होता है, अपन किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, m का तो इंटू कर दिया और m से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। भाई ये तो कुछ हो गया, क्या हुआ, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, देखो क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस ये 1/m का स्क्वायर प्लस 2a और b, इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इस साइड वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर, इस साइड से पावर हटेगी तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट के अंदर क्या 104। क्लियर, देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, m प्लस 1/m की वैल्यू कितनी आ गई, √104, और m माइनस 1/m की वैल्यू कितनी है 10, इनटू में क्या रहेगा ये 10, ये आंसर आ जाएगा आपका 152। ये बाहर निकल सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू कितना 20। क्लियर, ये पेयर बन जाएगा, 10 का इंटू 2 से करेंगे 20√20, ये फाइनल वैल्यू। क्लियर, अच्छा एक बार देखो दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए फिर एक ट्रिक देख लो, है ना, ये तो लॉन्ग मेथड थी। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या थी, समझ लीजिए आ जाएगा, इतना आसान है, आप खुद ही बोलोगे। अगले सवाल बिल्कुल यही है जो मैंने यहाँ पर डिटेल दी, उसका एक शॉर्ट तरीका भी है। देखिए क्या है, m माइनस का था यहाँ पर, m माइनस के 1/m की वैल्यू अगर क्या हो k हो, और वैल्यू किसकी निकालना हो m प्लस 1/m, तो वैल्यू क्या होती है, देखिए वैल्यू होगी √k² प्लस का 4, क्या होगा k² प्लस की 4। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आई 10, k का मान कितना है 10, तो यहां पर क्या रखेंगे अपन 10 का स्क्वायर प्लस का कितना 4, कितना हो जाएगा √, ये इसका शॉर्ट। नहीं ये अलग है, वहां पर पावर क्या होती थी डबल, तब अपन क्या करते थे माइनस, अब पावर सेम है, देखिए m की पावर भी 1 है, यहां पर भी m की पावर क्या है 1। क्लियर, देखिए यहां पर क्या m माइनस 1/m बराबर k होगा, और अपने लिए क्या निकाल रहा है m प्लस 1/m, तो क्या होगा k² प्लस 4। अगर ये ऐसा होता और इसको निकालते तो k² होता, माइनस वाले में -4 कर देते, माइनस वाले में क्या कर देंगे -4। आगे सवाल ऐसे करेंगे काफी, तो अपन देखो इतना सारा सॉल्व ना करके यहाँ पर डायरेक्ट आ गई कि नहीं आई। क्लियर, बस ये वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अब भी डाउट है?
बस इतना ध्यान रखना, इतना सारा ना करके आप ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए m माइनस के 1/m बराबर यदि क्या हो, k हो, और हमारे लिए क्या फाइंड करना हो, m प्लस के 1/m। तो ये ट्रिकी है, या फॉर्मूला देखो डिटेल अभी करके सॉल्व करके बताइए, एक बार और बता देंगे, k² प्लस के 4 जब ऐसा फाइंड करना हो, तो वैल्यू अगर यहाँ पर प्लस की हो और माइनस की ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, k² माइनस के 4। क्लियर, दिया जाए। तो m माइनस 1 की वैल्यू तो ये थी कितनी, 10, यहाँ पर 10 रखा और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, 104। इस ट्रिक को लिख सकते हैं यहाँ पर। k² माइनस 4 देखिए, जब यहाँ पर क्या दिया हो, m प्लस 1/m की वैल्यू क्या दे रखी हो, k, और वैल्यू किसकी फाइंड करना हो, m माइनस 1/m, तब क्या हो जाएगा, k² माइनस का 4। ये अलग स्टेप है ये बात। आएंगे ऐसे सवाल आगे। नेक्स्ट करते हैं। क्लियर, कौन सी वाली, पूरी फुल मेथड अपन ने की थी, उसमें नहीं आया समझ में। देखो ये ट्रिक है, और ये ट्रिक कैसे बनी वो मैंने सॉल्व करके बता दिया, एक बार और बता देंगे जब ऐसे सवाल आएंगे तब। क्लियर, ये लो, मिस्टेक है क्वेश्चन में, नहीं नहीं, चलो देखते हैं। मिस्टेक नहीं है, पावर 4 को नहीं, देखिए इसको ही सॉल्व करते हैं पहले। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a की पावर 4 अपॉन a² इंटू b² लिख सकते हैं, माइनस b की पावर 4 अपॉन में क्या, a² इंटू b। देखो ये पावर डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये पावर 4 है, ये 2 है, क्या हो जाएंगी, पावर कम हो जाएंगी। a की पावर कितनी आएगी, 2 बटे में b की पावर, सॉरी माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, a की पावर 2 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, b की पावर 4 और 2 है, तो b की पावर क्या हो जाएगा, देखो सेम ही तो है, स्क्वायर फाइंड करना है, माइनस नहीं है ये भी। माइनस नहीं हुआ, ये प्लस कर लीजिए। क्लियर, ये फुल, फिर वो ट्रिक लगाना पड़ेगी यहाँ पर भी, है ना। माइनस से भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको अपन क्या मानते हैं, m मान सकते हैं, इसको क्या मान लेंगे, 1/m बराबर क्या जाएगा, 5। ये क्या निकल कर आएगा, m², इसको क्या मानेंगे, 1/m²। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर
जब ये तो फॉर्मूला ही बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, m प्लस 1/m और एक क्या रहेगा m माइनस के 1/m। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू तो आ गई, m माइनस के 1/m की वैल्यू कितनी निकल कर आई 5, प्लस की और निकालना है, क्या निकालना है प्लस की। तो देखिए जब यहाँ पर माइनस है इसको क्या करें अपन प्लस, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का 4 और के की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस के कितने 4, कितना निकल कर आएगा 29। ये दोनों का क्या कर देंगे, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 29, क्या हो जाएगा √29। फाइनल वैल्यू क्या निकलेगी 5√29। प्लस भी करते उससे भी आ जाता, उसमें फिर यही होता के स्क्वायर प्लस 2 लग जाता। मैम सोचे सवाल मिसप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर, टाइप 3। अब देखिए ये कैसे आया, इसको समझिए फॉर्मूला बना तो कैसे बना, ये प्लस, अभी देखिए ये स्क्वायर से क्या आ रहा है पावर घट रही है कम हो रही है, तो इसके लिए कैसा आता है देखो, यहाँ पर क्या है रूट के अंदर +2, कैसे आया वो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या 2ab, क्लियर। ए के स्थान पर अपन x रख सकते हैं और बी के स्थान पर क्या 1/x, इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या आएगा 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि x इंटू में क्या आएगा 1/x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर। यहां पर क्या होता है देखिए वैल्यू किसकी दी रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू मान के चलिए उसने क्या दे दी के दे दी, क्या दी के, और हमसे वैल्यू किसकी फाइंड करने की बोल रहा है x/1/x, इसकी वैल्यू क्या आई, क्लियर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्थान पे तो सर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि वैल्यू कितनी दे रखी है के, तो यहां पर हमने क्या पुट कर दिया के, प्लस में क्या आएगा 2, लेकिन वैल्यू तो स्क्वायर वाली थोड़ी ना चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए पावर 2 हटना चाहिए, जब इस साइड से पावर हटेगी तो इस साइड पावर लग जाती कि नहीं लग जाती, तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट के प्लस के, आया कि नहीं। देखो यही तो अपना ट्रिक थी या फॉर्मूला कह सकते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यदि क्या है के है, तो वैल्यू किस में जाएगी के प्लस में, और यहाँ पर वैल्यू ये है और माइनस में पूछेगा तो क्या कर देंगे माइनस का 2, क्यों करेंगे माइनस का 2 देखिए, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पर क्या जाएगा -2 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पर भी -2 आएगा, ये -2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। सवाल ही आ गया, ये लिख लो आप।
सवाल करते हैं। क्लियर? देखो क्या है, ये सवाल। आ गया हुआ, प्लस वाला है। देखो पावर क्या हो रही, कम हो रही, दो के अंतराल से कम होगी। जब प्लस में पूछेंगे तो क्या होगा, के प्लस टू रूट के, तो के की वैल्यू यहाँ पर कितना है 20, प्लस के कितना 2, बराबर कितना हो जाएगा 20। माइनस वाले भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 22। ये लीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सेम है। देखो पावर कितनी कम हुई, 2, एक बार लगा देंगे। इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, के स्क्वायर प्लस का 2, और स्क्वायर नहीं आएगा, के प्लस का क्या 2, के की वैल्यू कितनी है 30, प्लस कर 36 हो जाएगा। और ये किसका पेयर होता है, 6 का, ये 6। क्लियर? ये लीजिए, आ गया कितना है, देखिए पहले आपके लिए क्या आना है, x की पावर 2 पर आ सकते हैं ऐसे, वैल्यू वाले नहीं पूछी इसने, निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि 4 से डायरेक्ट अपन 1 पे नहीं आए, यहाँ प्लस 2 पे ही आना पड़ेगा ना। क्या होगा, k प्लस का 2, k की वैल्यू कितनी है 34, प्लस का 2, कितना हो जाएगा 36, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, इसका वैल्यू आ गई। अब देखो इससे तो ये निकालना आसान है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे क्या निकालना, x माइनस के 1/x, पावर कम हो रही है, माइनस है, माइनस है तो अपन क्या करेंगे, k माइनस का 2, k की वैल्यू कितनी है 6, माइनस का 2, कितना आएगा 4 रूट 4, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। आ गया वो, देखिए इसमें क्या आएगा, आगे पावर 2 पर आना पड़ेगा, k प्लस 2, k की वैल्यू कितनी है 142, प्लस का कितना होगा 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 144, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 12, ये आ गया। इससे तो अपन ये चल सकते हैं, प्लस है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, k प्लस 2 होता है ना, और k की वैल्यू कितनी है 12, 12 प्लस के कितने, ये
नेक्स्ट देखते हैं। वही पुराना कॉन्सेप्ट, इसमें पावर 2 पर आना पड़ेगा। k + 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस करी भाई, इसमें कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 20। अब किस में जाना है, माइनस में, k - के 2 कर देंगे, k - के 2 मतलब 20 माइनस का कितना, 2 बराबर कितना होगा, 18। इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2। ये कैसे, ऐसे कर देना भाई, ये लो, ये 3 का पेयर बना, 3 बार। नेक्स्ट देखिए, कितना आया, देखिए भाई पावर सेम है, पावर क्या है, तो कम तो नहीं हो रही है ना, फिर आप कैसे कम कर रहे हो, आ गया। देखिए इसकी अब यहाँ पर समझ लो ये है क्या, आखिर ट्रिक भी बनेगी इसकी, एक बार फिर से कर देखो, ये स्टेप है, इसमें अपन क्या करते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड। देखिए क्या आएगा, x प्लस के 1/x का क्या, होल स्क्वायर, ऐसा नहीं, ऐसा कर दिए, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो k² - 2 होगा, और k की वैल्यू कितनी है, 5, स्क्वायर माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए ये स्टेप आपकी क्या निकल कर आई, x² प्लस के 1/x² बराबर कितना है, 23, है कि नहीं। देखिए वैल्यू माइनस की यहाँ पर निकालना है, तो आपके लिए क्या करना है, 2 माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड, क्या कर दें, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ तक देखो मैथ में ये अपन दोनों साइड 2 प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, 2 से भाग भी दे सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर। ऐसे देखिए मान के चलो ये यहाँ पर ये स्टेप है, ये 5 है, क्लियर, इसे मैंने 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो बताओ गुणा करने पे 10 आ जाएगा बटे में 2, लेकिन आखिर ये है कितना, तो गुणा भाग भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इसमें x का मान से क्या कर दिया, इंटू कर दिया, और इसमें x से क्या कर दिया, भाग दे दिया। आप देखिए ये अगर इसको मैं क्या मानूं, a मानूं x को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² और 1/x को क्या मान लें, b मान लें, तो क्या हो जाएगा, b² - 2, x के स्थान पे क्या रखा है, a, और 1/x के स्थान पे क्या रखा है, b, ये तो वही क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर, बना कि नहीं बना, और a के स्थान पर सर ने क्या लिखा था, x, और b के स्थान पर क्या, 1/x होल स्क्वायर बराबर, देखो इस साइड क्या आया, 21 आ जाएगा कि नहीं, आइए घटेंगे ना ये। अब देखो इस साइड से पावर 2 अकेला हटाना है, तो इस सामने वाला रूट जाएगा, रूट जाने का मतलब रूट आ जाएगा, रूट आ नहीं, फिर आपके लिए एक तो यही है मेथड, देखो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। आपके लिए कैसे करना है, जब प्लस का है और माइनस में वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करना है, k² - के
4 माइनस में ज्ञात करेंगे तब। तो के की वैल्यू कितनी है 5 माइनस के 4 कितना हो जाएगा 25 माइनस के 4 क्या निकल कर आएगा। और यहाँ पर प्लस का निकालना होता तो माइनस की दी होती प्लस तो प्लस कर देती 4 बस इतना ध्यान रखना केस पर प्लस का दोनों तरीके से कर लिया।